दोस्तों, एक्सेल इंटरव्यू का एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ 1% एक्सेल यूजर ही दे सकते हैं। तो सवाल क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अलग अलग नंबर है या फिर कहे तो स्कोर है। अब स्कोर किस बात का है? तो यहाँ पर आप ये जो अलग अलग स्टूडेंट देख रहे हैं, ये स्कोर इन सब्जेक्ट्स में हासिल किए हुए हैं इन सभी स्टूडेंट्स ने। अब यहाँ पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है? हमें कहा गया है कि इन सभी नंबर्स को या फिर कहे तो स्कोर्स को दो क्राइटेरिया में हाईलाइट कराना है। पहला क्राइटेरिया है, इन सभी नंबर्स में से जिसकी भी वैल्यू बिलो 35 है उसे हमें रेड कलर से हाईलाइट कर देना है, और इन सभी वैल्यूज में से जिसकी भी वैल्यू 35 या 35 से ऊपर है उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट कराना है। तो ये था पहला काम। दूसरा काम है, हमें यहाँ पर इन सभी सेल्स में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पास को शो कराना है। एग्जाम्पल के लिए विजय इन सभी सब्जेक्ट में पास है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें रिजल्ट शो कराना है 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट 5 है और विजय इन पांचों सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट शो कराना है 5। लेकिन इस रिजल्ट को शो कराने की कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर एक ही बार फॉर्मूला लगाना है और एक ही बार एंटर प्रेस करके इन सभी सेल्स में रिजल्ट्स को पॉपुलेट कराना है। तो ये था दूसरा काम। और यहाँ पर इस काम को करने के लिए हमें कंडीशन ये दी गई है कि हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज नहीं करना है। तो क्या आप इन दोनों काम को कर सकते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक पे। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, इन सभी वैल्यूज में से हमें उन वैल्यूज को हाईलाइट कराना है रेड कलर से जो वैल्यूज 35 से नीचे है। तो इस काम को विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पूरे डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें कंट्रोल 1 प्रेस करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर कस्टम में जाना है और यहाँ पर इस जनरल को हमें डिलीट करना है, और यहाँ पर हमें वैल्यूज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह करना है कि हमें हमारा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है रेड, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना है, फिर से हमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब दोस्तों रेड कलर से हमें जो वैल्यू हाईलाइट करनी है उसकी कंडीशन क्या है? तो हमें यहाँ पर लेस देन करना है और टाइप कर देना है 35, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर हमें यहाँ सेमीकोलन प्रेस करना है, फिर से हमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है ग्रीन, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना है। अब जो भी वैल्यू ग्रीन कलर से हाईलाइट होगी उसकी कंडीशन क्या है? इक्वल टू या ग्रेटर देन 35। तो फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लूंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। मैं स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और यहाँ से मैं अब ओके कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। जो भी वैल्यूज लेस देन 35 है वो रेड कलर से हाईलाइट हो चुकी है, और जो भी वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन 35 है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुकी है। मैं इस एरिया को दोस्तों ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कौन सी वैल्यू ग्रीन कलर से हाईलाइट है और कौन सी वैल्यू रेड कलर से हाईलाइट है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इस नंबर को चेंज कर देता हूँ जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 33। तो देखिए दोस्तों ये वैल्यूज हो गई है रेड कलर से। उसी तरह यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो रेड कलर से हाईलाइट है, तो मैं उसकी वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, मैं 40 कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों रिजल्ट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है। इसे मैं अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पहला काम कंप्लीट कर दिया है विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हमें यहाँ पर दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या था? हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट पास को शो कराना है। जैसे कि यहाँ पर विजय है जो 5 सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो यहाँ पर हमें 5 शो कराना है फॉर्मूला की मदद से। और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी? हमें यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करना है और एंटर करके इन सभी सेल्स में वैल्यू को पॉपुलेट कराना है। तो इस काम को करने के लिए आपको इन सभी सेल्स को पहले तो हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पर इज इक्वल टू करके काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। मैं यहाँ से टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। रेंज के लिए हमें यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉमा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा?
हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पासिंग सब्जेक्ट को शो कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप करूंगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एंटर करके इस फॉर्मूला के रिजल्ट को शो कराना है इन सभी सेल्स में। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, एक ही बार में सभी सेल्स में रिजल्ट पॉपुलेट हो चुका है। इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट नेम गीता, 5 सब्जेक्ट में गीता एक सब्जेक्ट में फेल है, तो पासिंग सब्जेक्ट कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर रिजल्ट है 4। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने एक्सेल के नॉलेज को गेन कर सकते हैं और ऐसे आने वाले एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।